Good morning, students. This is Tanvi Agrawal, and today we are here with our new topic, that is permanent tissue. We have already discussed about the plant tissue and the classification of plant tissue. We have discussed the meristematic tissue and permanent tissue. We have already covered the parasmatic tissue and the types of meristematic tissue. These were apical meristem, interstitial and intercalary meristem. Now comes upon the permanent tissue. Okay, so permanent tissue, what is permanent tissue and the types of the permanent tissue we will discuss today. Okay, so permanent tissue, how a permanent tissue is formed. Meristematic cells keep dividing and growing until they reach a stage where they lose their ability to divide. मैरिस्मेटिक टिश्यू जो है, मैरिस्मेटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं जब तक कि वो एक ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंच जाती जब वो अपनी एबिलिटी जो है डिवाइड करने की लूज़ कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तब इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। सो डिफ्रेंशिएशन क्या है? डिफ्रेंशिएशन जो है जब मैरिस्मेटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती रहती हैं और जब तक वो अपनी एबिलिटी जो है डिवाइड करने की नहीं लूज़ कर देती तब उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो डिफ्रेंशिएशन है मैरिस्मेटिक टिश्यू का, उससे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है परमानेंट टिश्यू का। वंस द सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक फंक्शन। जब जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना बंद कर देती हैं और वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। Now there comes upon the types of permanent tissue. Permanent tissue are again divided into two main categories based on the types of cell they are made up of. मतलब किस तरीके की सेल्स की ये टिश्यू बना हुआ होता है उस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है, जो सारी सेल्स होती हैं वो एक ही तरीके की होती हैं, एक ही शेप की होंगी। अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर होंगी, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर होंगी, ठीक है, हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल होंगी। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेल्स का वो एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का होता है, आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, वी विल फर्स्ट लर्न अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एट्स आउटलाइन बिलो। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो भी 4 तरीके के होता है, ठीक है। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो एक एक करके 1 बाय 1 देखते हैं। पैरेन्काइमा क्या है? फाउंड इन ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मीन्स प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। लिविंग सेल्स है, अगर स्ट्रक्चर देखें इसका, अनस्पेशलाइज्ड सेल है विद थिन सेल वॉल्स, और जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बनाया है डायग्राम में। मैं बता भी चुकी हूँ आप लोग को कि इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं। दो सेल्स के बीच के जो गैप होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये जो बीच बीच में गैप है ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस है। तो पैरेन्काइमा सेल्स में, पैरेन्काइमा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है पैरेन्काइमा। तो इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, ये लिविंग सेल्स होती हैं और प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में ये प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन अगर देखें इनका क्या होता है, तो पैकिंग मटेरियल, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। पैकिंग मटेरियल का ये काम करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। स्टोर फूड न्यूट्रिएंट्स वाटर, स्टोर करती हैं फूड न्यूट्रिएंट और वाटर को। अब जो पैरेन्काइमा है वो भी 2 तरीके की है। पहला है क्लोरेन्काइमा और दूसरी है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा तब कहेंगे जब पैरेन्काइमेटस सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगी, तब उन सेल्स को कहा जाएगा, उस तरीके के टिश्यू को कहा जाएगा क्लोरेन्काइमा। और एरेन्काइमा किसे कहेंगे? कंटेन एयर कैविटीज़ एंड हेल्प एक्वाटिक प्लांट फ्लोट। जिसमें जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, ठीक है, वाटर में फ्लोट करते हैं। तो इनमें जो होती है एरेन्काइमा बन जाती है। मीन्स बीच बीच में एयर प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमेटस सेल में, तब इसे कहते हैं एरेन्काइमा, ठीक है। जो पैरेन्काइमा है वो 2 तरीके की है। क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हवा जिसमें एयर प्रेजेंट होती है, वो एरेन्काइमा कहलाती है। अब दूसरे तरीके की जो सेल है सिंपल परमानेंट टिश्यू में वो है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होती है? फाउंड इन पेटियोल्स, लीव्स एंड यंग स्टेम्स। पेटियोल्स क्या होता है? जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, डंडी जो होती है जिससे हम उसको लीफ को पकड़ते हैं, तो वो पेटियोल कहलाता है। तो कोलेन्काइमा सेल लीफ के पेटियोल में प्रेजेंट होता है और यंग स्टेम में प्रेजेंट होता है। कोलेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल है, एलोंगेटेड सेल विद इरेगुलरली थिकेंड कॉर्नर्स।
ठीक है। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं ये, और इनका जो कॉर्नर होता है वो थिक होता है। देखो यहाँ पे ये मैंने दिखाया है, जैसे ये सेल है, ठीक है, कॉलन कायमा सेल, इसमें जो साइड में थिकनिंग होती है, इसकी जो साइड होती हैं सेल की, उसमें थिकनिंग होती है। इरेगुलरली थिकेंड कॉर्नर्स कंटेन वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं होता, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, जैसे कि ये दिखाया गया है पैरेन्काइमा सेल में। तो इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, कंबाइंडली अरेंज होती हैं, इरेगुलरली थिकेंड होती हैं कॉर्नर पे, और सॉफ्ट पार्ट में, यंग स्टेम में और पेटियोल में प्रेजेंट होती हैं लीफ के। क्या प्रोवाइड करती हैं, क्या फंक्शन है इनका? कॉलन कायमा का फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, अलाउंग स्टेम एंड लीव्स टू बैंड विदाउट ब्रेकिंग। मीन्स जो प्लांट और प्लांट्स हैं उसकी जो स्टेम है वो क्या कर सके, और लीव्स जो है वो बेंड कर सकें, और मतलब जैसे आंधी तूफान आया तो वो टूटे नहीं, बैंड हो जाए। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बॉडी को प्रोवाइड करती है, प्लांट बॉडी को कॉलन कायमा सेल्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। ठीक। तीसरे तरीके की सेल्स हैं, तीसरे तरीके का टिश्यू जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, वो है स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा क्या है? फाउंड इन ऑल हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेम, अराउंड वेस्कुलर बंडल एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। सीड्स और नट्स जो हार्ड सबस्टेंस है, तो ये सब प्लांट के क्या है? हार्ड सबस्टेंस है, हार्ड पार्ट्स हैं, इनमें स्क्लेरन कायमा प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर बंडल क्या होता है? वेस्कुलर बंडल होता है जाइलम और फ्लोएम, हम अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम और फ्लोएम कंबाइंडली बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर का मतलब होता है जो कि किसी भी सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, मींस वाटर और मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो टिश्यू करते हैं वो वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू जो हैं वो जाइलम और फ्लोएम है। ठीक। तो ये स्क्लेरन कायमा सेल्स जो हैं हार्ड पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं और सीड और नट्स की कवरिंग बनाती हैं। डेड सेल्स होती हैं ये, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होती हैं, वॉल थिक एंड विद लिग्निन, वेरी लिटिल इंटर स्पेसेस विद इन द सेल ड्यू टू द थिक वॉल, क्योंकि इनकी वॉल बहुत थिक होती है, और लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होती हैं, इनकी वॉल थिकन होती है जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लिग्निन होता है इनकी सेल्स में लिग्निन प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। ठीक। लिग्निन, लिग्निन एक सबस्टेंस है जो कि सेल वॉल की थिकनिंग बनाता है। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस विद इन द सेल ड्यू टू द थिक वॉल। सिंस दिस इज हार्ड टिश्यू, फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड द प्रोटेक्ट एज वेल एज प्रोटेक्ट पार्ट सच एज सीड, फॉर एग्जाम्पल द हस्क ऑफ द कोकोनट। अब जो स्क्लेरन काइमा सेल है वो हार्ड टिश्यू में प्रेजेंट होता है, और वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और क्या करता है? एज वेल एज प्रोटेक्ट पार्ट सच एज सीड, सीड को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि जो हस्क होती है, जो कोकोनट का जो ऊपर ब्राउन वाला पार्ट है इतना हार्ड होता है, वो ऐसे नहीं छिलता है, तो उसको वो क्या बनाता है? स्क्लेरन काइमेटस सेल्स उसको बनाती हैं। ठीक। तो यही था, सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हमने देखा। जो पैरेन्काइमा है वो क्या करता है? सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट होते हैं, और काम क्या है इनका? सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, और फूड और न्यूट्रिएंट को स्टोर करना। पैरेन्काइमा सेल्स 2 तरीके की होती है, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। जब पैरेन्काइमेटस सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तब उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और जब एयर प्रेजेंट होती है, एयर कैविटीज़ बन जाती हैं एक्वाटिक प्लांट में ताकि वो फ्लोट कर सकें पानी में, तो उसे कहते हैं एरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा क्या है? कॉलेनकाइमा में थिकनिंग होती है उसकी सेल्स में, और बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि स्टेम और लीफ बैंड हो सकें, टूटे ना, ब्रेक ना हो। थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो हार्ड सबस्टेंस है, हार्ड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के, और ये डेड सेल का बना हुआ होता है। लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होती हैं, वॉल थिकेंड विद लिग्निन, इनकी जो वॉल होती है वो लिग्निन का डिपोजिशन उसमें होता है और थिक वॉल बनाती हैं। ये एक हार्ड सबस्टेंस है जिससे कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को और प्रोटेक्ट करता है प्लांट पार्ट्स को, जैसे सीड को। और एग्जांपल क्या है इसका? हस्क ऑफ द कोकोनट। सो देखो क्वेश्चन इसके, हाउ आर द परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जब बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है और अपनी एबिलिटी लूज़ कर देता है डिवाइड करने की, तब उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा।
स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी जो कॉर्नर्स पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है, या हार्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, इसीलिए उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। वॉलनट्स आर कवर्ड विद अ हार्ड कोट, जो वॉलनट्स होती हैं वो हार्ड कोट से कवर्ड रहती हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती हैं। स्टेम्स एंड ब्रांचेस कैन मूव विदाउट ब्रेकिंग व्हेन द विंड ब्लो एट अ हाई स्पीड। स्टेम और ब्रांच जो है वो कैन मूव विदाउट ब्रेकिंग, किसकी हेल्प से? कॉलनकाइमा की हेल्प से। वो बेंड कर जाती हैं, टूटती नहीं है, क्योंकि जो कॉलनकाइमा सेल हैं वो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। बार्क ऑफ द ट्री आर हार्ड एंड टफ, जो बार्क होती है ट्री की वो हार्ड होती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा यूजिंग नीट लेवल डायग्राम। ठीक है, तीनों जो हमने पीछे पढ़ा उसको ऐसे ही आप बना देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू फ्रॉम इट्स डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। mention where it is located in the plant body. Cell of this tissue have an irregular wall thickening. Wall thickening, irregular wall thickening किस में होती है? Tissue have large intercellular space, parenchyma cells, and here air cavities, parenchyma cells. Cells of the tissue are long, dead and narrow. वो sclerenchymatous cells होती हैं, और जो पहला वाला है उसमें sclerenchyma cells होती हैं. So I hope this is clear to all of you. In the next session we will discuss about the complex permanent tissue, that is xylem and phloem. Okay, thank you.